हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएनसी स्टडी जोन, जहां आपको मिलता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत ही ईजी और सिंपल वर्ड्स में समझ सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम कौन से टॉपिक्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की, देन सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ रूल्स। तो देखिए फर्स्टली हम बात करते हैं सबसे पहले एक्यूरेसी और प्रिसीजन की। देखिए एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि वैल्यू का एक्यूरेट होना। एक्यूरेट मतलब अगर ट्रू वैल्यू मान लीजिए आपकी, ट्रू वैल्यू से मतलब है यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट अगर आपने किसी फॉर्मूले का यूज करके मान लीजिए कैलकुलेट करा और आपके पास आता है 5 न्यूटन, इस फॉर्मूले का यूज करके जो आप थ्योरेटिकली वैल्यूज कैलकुलेट करते हो उसे कहा जाता है ट्रू वैल्यू। लेकिन अगर आप इसी फॉर्मूले का यूज ना करके आप क्या करो, एक्सेलरेशन और मास को प्रैक्टिकली यूज करके, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके आप फोर्स कैलकुलेट करते हो और आपको वैल्यू मिलती है 4.9, आपको वैल्यू मिलती है 4.8, 5.1। तो ये जो वैल्यूज आपको मिलती हैं ये होती हैं एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट क्यों कहा, ये तो हो गई आपकी ट्रू वैल्यू, लेकिन उसके जो बहुत ज्यादा क्लोज हो, ज्यादा डिफरेंस ना हो, वो सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या होती हैं, एक्यूरेट वैल्यू। तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखिए तो डेफिनेशन देखते हैं हम। देखिए क्या कहती है एक्यूरेसी, हाउ क्लोज द measured value is to the true value। देखिए डेफिनेशन, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। कितनी ज्यादा क्लोज है हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के, जितनी ज्यादा क्लोज उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा। अब हम कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए कि एक हमारे पास 5 kg है, दैट इज ट्रू वैल्यू। एक हमारे पास कैलकुलेट होती है 4.5 kg और एक कैलकुलेट होती है 5.2 kg। तो आपसे अगर पूछा जाए, क्या कहोगे, दिस वन इज मोर एक्यूरेट। क्यों, यहाँ पे आप डिफरेंस लेते हो तो देखिए आपका कितना आता है, 0.5 का डिफरेंस आता है। यहाँ पे आप देखते हैं तो सिर्फ 0.2 का डिफरेंस है, तो ये ज्यादा क्लोज है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। एक्यूरेसी क्या होता है कि हमारी ट्रू वैल्यू के हमारी मेजर्ड वैल्यू कितनी ज्यादा क्लोज है उतनी ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर। अब आते हैं सेकंड टर्म, दैट इज प्रिसीजन। आप नोट कर लीजिए डेफिनेशन। अब देखिए बात करते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या कहती है, देखिए, व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड। देखिए समझिएगा, व्हाट लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, किसी भी क्वांटिटी को, मान लीजिए कोई मास आप मेजर कर रहे हो, तो कितनी लिमिट तक उस क्वांटिटी को आप मेजर कर पा रहे हो। लिमिट यहाँ पे कौन सी, लोअर से लोअर लिमिट। लिमिट से क्या मतलब है, एक आपने कैलकुलेट करा 5 kg और एक आप कैलकुलेट करते हो 5.012 kg। अब इसमें ये तो आपने क्या करा, सिंपली आपने क्या ले ली, सर्टेन डिजिट्स ले ली। सर्टेन डिजिट जो फिक्स थी हमें पता ही था, बट ये माना अनसर्टेन है, बट ये हमने बहुत लोअर लिमिट तक कैलकुलेट करी है। अगर ये आपके ग्राम था तो आप मिलीग्राम तक इसको कैलकुलेट करके गए हो। एक आप कैलकुलेट करो मीटर की यूनिट्स में,
एक आप कैलकुलेट करो सेंटीमीटर में, एक आप कैलकुलेट करो मिलीमीटर में। तो आप नॉर्मली इसे बोलोगे अगर कैलकुलेशन में 1 मीटर, तो ये हो सकता है आपका 1.001 मीटर की रेंज में आता हो, क्योंकि आपने मिलीमीटर के स्केल से मेजर करा है। तो ये डिफरेंस है आपके प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी तो क्या कहती है कि ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है आपका कैलकुलेशन या आपकी मेजर्ड वैल्यू। प्रिसीजन कहता है कि कितनी लिमिट तक आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हो। एक आप नॉर्मली इस तरीके से कैलकुलेट कर देते हो, 1 मीटर सिंपली आपने स्केल ले लिया सेंटीमीटर का या मीटर का, उससे आपने कह दिया 1 मीटर। एक आपने लोअर रेंज का लिया है, रेंज बहुत कम कर दिया आपने उसकी, और उससे आपने कैलकुलेशन करा है। तो ये जो वैल्यूज होती हैं ये होती है हमारी प्रीसाइज वैल्यू। लोअर लेवल तक गए हो आप, बहुत छोटी यूनिट तक गए हो आप, वहां जाके आपने कैलकुलेशन करी। नॉर्मली इसे भी हम कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, 5 kg है। आप मशीन जो ग्रोसरी की शॉप्स वगैरह होती हैं उन पे आप देखिए जो मेजर करने के लिए डिवाइस लगी होती है वो एग्जैक्ट बताती है। और जबकि हम बाट यूज करते हैं, जो पहले यूज होते थे तोलने वाले, उनका यूज करते हैं तो वहां पे सिर्फ हमारे पास 5 kg का ऑप्शन होता है या 6 kg का ऑप्शन होगा। बीच में चलो 5.5 का भी मान लेते हैं कि आपके पास या तो 5.5 kg होगा, 6 होगा या 5 होगा, बीच में कोई रेंज आपके पास नहीं होती। लेकिन जो मशीन्स यूज होती हैं मेजरिंग के लिए, वेइंग मशीन यूज होती हैं, उनमें हमारे पास लोअर लेवल भी होता है, लोअर रेंज भी यूज होती है। तो वो ज्यादा एक्यूरेट होती है, वो ज्यादा एक्यूरेटली हमें बताती है कि कितनी ज्यादा एक्चुअली वैल्यू है। तो ये डिफरेंस हो गया आपके एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। मेनली इनकी डेफिनेशंस हैं और एक एक आप एग्जांपल ले सकते हो। कई बार इन पे क्वेश्चन आ जाता है 1 to 2 मार्क्स का, कंपैरिजन का, या सिंपली डिफाइन करने को बोल दिया जाता है। तो आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। देखिए देखिए पहले मैं आपको इस डेफिनेशन से पहले ये टर्म बता दूं कि अनसर्टेन डिजिट क्या होती है और सर्टेन डिजिट क्या होती है। पहले आप ये समझिए। देखिए मान लीजिए आपने एक डिजिट ली या एक नंबर लिया 5.0239। यूनिट कुछ भी आपको उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये डिजिट लेनी है पूरी। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए आप क्या बोलोगे, ये डिजिट तो हमारी सर्टेन डिजिट है क्योंकि कंफर्म है कि 5 तो है ही है। ये जो डिजिट्स होती हैं ये हमारी अनसर्टेन होती है, इनमें चेंजमेंट के चांसेस होते हैं। कभी आपने देखा हो कि जब हम वेइंग मशीन के ऊपर किसी चीज को मेजर करते हैं तो ये लगातार चेंज होती रहती है। पहले 5 पॉइंट आएगा, फिर 0, 1, फिर 2, फिर ऐसे करके धीरे धीरे बहुत टाइम बाद ये क्या होती है, एकदम एग्जैक्ट होती है। चेंजमेंट होता रहता है, सर्टेनिटी कम होती है, एग्जैक्ट वैल्यू के चांसेस कम होते हैं, बट ये सर्टेन होती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसी को कम करने के लिए यूज होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। इसको कम किया जा सके, या ये कहें जो पूरी की पूरी डिजिट हमारी इसके कारण अनसर्टेन होती जा रही है उसे हम एक लिमिट तक सर्टेन में काउंट कर सके, ये सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी जो है ये कम हो सके। आपने फिजिक्स में जैसे कई जगह ये भी पढ़ा होगा, जैसे ±0.1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि 5 तो एग्जैक्ट है, सर्टेन वैल्यू है, लेकिन उसमें अनसर्टेनिटी है या तो +0.5 की
या प्लस 0.1 की या माइनस 0.1 की। कैसे? या तो 5 में 0.1 ऐड हो रहा है, ज्यादा है, या 0.1 कम है। ये अनसर्टेनिटी है, उसे हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो उसे ही कम करने के लिए यूज होता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब हम करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए। सिग्निफिकेंट फिगर इज द टोटल नंबर ऑफ, टोटल होता है या ये कहें, इनको काउंट कर लो सबको एक साथ, वो है किसको काउंट कर लो? रिलायबल नंबर। रिलायबल जैसे मैंने आपको, जिसे सर्टेन बोल सकते हो आप, जैसे मैंने अभी बोला 5.129 मान लो, तो ये हमें रिलायबल नंबर है। तो ये हमारा रिलायबल नंबर है जिसमें हमें कंफर्म है कि ये एग्जैक्ट है, सर्टेन है। तो एक तो रिलायबल नंबर्स जितने भी हैं, मान लीजिए ये होते, तो ये तीनों रिलायबल नंबर हो गए। तो रिलायबल नंबर्स और साथ में फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, जो ये अनसर्टेन है इसकी फर्स्ट डिजिट, इनका सम होता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 टोटल नंबर उनका, तो 4 हो गए आप। तो ये होती है रूल। खेल हालांकि अलग है, इस तरीके से आप सिंपली काउंट नहीं कर सकते, कुछ रूल्स हैं वो हम देखेंगे आगे। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर की? ये एक टोटल नंबर होता है। किन किन का? एक तो रिलायबल नंबर्स और साथ में जो हमारी अनसर्टेन नंबर है उसकी फर्स्ट डिजिट, इनका टोटल होता है। क्लियर? आते हैं अब इसके कुछ रूल्स, लेकिन मैं ये कहूंगी आप रूल्स मत पढ़िए। रेक्टाफिकेशन की तरह रूल्स को करोगे याद नहीं होंगे, कभी समझ में नहीं आएंगे। आप नॉर्मली इसको जैसे मैं समझाऊं समझ के देखिए, आई एम श्योर बहुत इजी है और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, पहले आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, आपकी स्पेस अच्छा मिल जाएगा हमें। नोट कर लीजिए डेफिनेशन, या पोज करके आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए, रूल्स मत देखिए, बुक के अंदर रूल्स दिए हैं, आपने पढ़े भी होंगे रूल्स, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको समझने में, इजी सा तरीका। देखिए, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स होते हैं हमारे पास। फिलहाल इसे भूल जाइए। तो ये जो सारे नंबर हैं ये क्या होते हैं? हमारे नॉन जीरो। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है, ऑल या ऑल भी हटाइए, सीधा लिखिए नॉन जीरोज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी सारी आपके सिग्निफिकेंट होगी, कहीं भी आ जाए, पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। नॉन जीरो देखे सीधे सीधे आपने क्या करना है? सिग्निफिकेंट काउंट करना है। चाहो तो आप मेंशन कर लो 1 to 9, 1 to 9 नंबर कहीं पे भी आपने देख लिए, सिग्निफिकेंट हो गए। अब खेल इस जीरो का है सारा, तो जीरो का खेल देखते हैं अब ये क्या खेल खेलता है। देखिए, तो सेकंड हम बात करते हैं जीरो की, बिटवीन जीरोज सिग्निफिकेंट। बिटवीन जीरोज मतलब ये दो नॉन जीरो के बीच में, ये आप लिख सकते हो जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज, सारे सिग्निफिकेंट हो गए। दोनों तरफ नॉन जीरो आ जाए, बीच में कितने भी जीरो आ जाए आपके, कोई रोल नहीं है यहाँ पे, आपके पॉइंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना। पॉइंट है तो भी वही रूल है, नहीं है तो भी सेम रूल है, यहाँ डेसिमल से कोई लेना देना नहीं है हमें। क्लियर? ये हमारी सेकंड रूल हो गया। थर्ड क्या कहता है? इन्हीं जीरोज की बात करते हैं अब हम, नॉन जीरो का काम खत्म है, जीरोज ही चलेंगे। ऑल लीडिंग जीरोज, लीडिंग जीरोज मतलब स्टार्टिंग में आने वाली, स्टार्टिंग में ये देखिए, ये लिख दिया 0.5 लिख दिया, 0.0000905 लिख दिया। इस कंडीशन में देखते हैं लीडिंग आगे आने वाले,
नॉन जीरो से सारे जितने भी आगे होंगे, लेकिन शर्त है उनके बीच में या उनसे पहले नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर उनसे पहले नॉन जीरो हो गया तो हमारा ये वाला रूल बन जाएगा। अगर मान लीजिए मैं ये लिख देती तो ये तो हमारा ये वाला रूल बन गया, फिर तो ये चारों काउंट होंगे, नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं। बट यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में ये चारों नॉन सिग्निफिकेंट, ये तीनों नॉन सिग्निफिकेंट और ये भी नॉन सिग्निफिकेंट। ये जीरो लगाने का कारण क्या होता है? हमारा कारण सिर्फ ये होता है कि किसी को ये पॉइंट दिखाई ना दे या मिस कर जाए, तो उसके लिए जीरो लगाई जाती है कि बंदे को थोड़ा सा दिमाग में रहे कि ये जीरो लगी है मतलब यहाँ पे पॉइंट है, बस इसलिए लगाई जाती है। रोल कुछ नहीं है और इन जीरोस का भी कोई खास रोल नहीं है। तो यहाँ पे 3 1 1। क्लियर? ऑल लीडिंग जीरोस कहीं पे भी आ जाए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और कितनी भी बढ़ा दो, सारी ही नॉन सिग्निफिकेंट होगी। नेक्स्ट आते हैं, अब लीडिंग जीरोस की बात हो गई तो अब ट्रेलिंग जीरोस की भी बात होनी चाहिए। ट्रेलिंग जीरोस जो लास्ट में आते हैं। अब ट्रेलिंग जीरोस के दो रूल हैं। ट्रेलिंग जीरोस के क्या है दो रूल? देखिए, एक तो क्या है, डेसिमल यूज हो और एक विदाउट डेसिमल। देखिए, एक तो ये हो गए ट्रेलिंग जीरो, एक ये हो गए ट्रेलिंग जीरो। इन दोनों कंडीशंस में तो मैं आपको बता दूं, ये जो कंडीशन है यहाँ डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट है, और जब आपके डेसिमल आपको दिख जाए तो ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ये आपके खत्म। बस इतने आपको चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज देखिए, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9, उसमें जितने भी 1 to 9 नॉन जीरो हैं सारे हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। जीरोस की बात करें तो जीरोस की 3 कंडीशन है। क्या है? एक तो हो सकते हैं बीच में, एक हो सकते हैं ट्रेलिंग, एक हो सकते हैं लीडिंग। बीच में, सबसे आगे, सबसे पीछे, तो बीच वाले सारे हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। आगे जितने भी आते हैं लीडिंग जीरोस वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रेलिंग में 2 कंडीशन है। क्या है 2 कंडीशन? डेसिमल की अलग है और नॉन डेसिमल की अलग है। इन दोनों में सेम है, डेसिमल हो चाहे ना हो रूल सेम रहेगा। डेसिमल हो या ना हो, जितने भी हमारे लीडिंग होंगे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल हो या ना हो, मिड में जितने भी होंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन इसके दोनों कंडीशन अलग है। अगर डेसिमल है तो उन्हें काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। नॉन डेसिमल है, डेसिमल का यूज नहीं है, बिना डेसिमल की डिजिट संख्या है पूरी, तो आपके नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, वो सारे ट्रेलिंग जीरोस। क्लियर? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। आप एक बार इसको पढ़ना, समझना और 1-2 भी हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें छोटी छोटी 2-4 चीजें और नोट कर लीजिए। क्या है देखिए नेक्स्ट चीज, 10⁻n आर नॉन सिग्निफिकेंट। क्या चीज? मान लीजिए आपको नंबर दिया गया 10⁻9, सिर्फ आपको इसे देखना है, इसे देखना ही नहीं है, ये इसका कोई रोल ही नहीं है, इसे तो भूल ही जाओ आप। तो क्या बोला है, इस टर्म में जो भी आ जाए वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट नंबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल ट्रू वैल्यूज हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। ट्रू वैल्यू आपने बोला 5। अब क्या मैं इस 5 को ये लिख सकती हूँ? कितने भी लगा दो, लगा सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, सारे हमारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे डेसिमल के अकॉर्डिंग, तो कितने भी लगा लो। तो इसीलिए डायरेक्ट हम रूल क्या कर देते हैं कि जितनी भी ट्रू वैल्यूज होंगी, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कितनी भी ट्रू वैल्यूज हो, उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। इसीलिए ज्यादातर ये आपके कोई क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, आए तो आपको ध्यान रखना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट और एक लाइन देख लीजिए, क्या? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स डज नॉट अफेक्ट
सिग्निफिकेंट नंबर। आपके पास मीटर में दी गई थी, आपने उसे कन्वर्ट करके किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम में दी गई थी, आपने मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया। सिग्निफिकेंट नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जितने थे उतने ही रहेंगे। तो ये हैं आपकी मेनली 7 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, जीरोस जो बीच में होंगे सिग्निफिकेंट होंगे, जीरोस जो लीडिंग होंगे सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ट्रेलिंग जीरोस अगर विद डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होंगे और विदाउट डेसिमल है तो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। 10 की पावर में जितनी भी हमें मिल जाए, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, मल्टीप्लाई 10 की टर्म्स में रखते हैं, तो वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। 10 की पावर कितनी भी हो, जितनी भी ट्रू वैल्यूज होंगी सारी सिग्निफिकेंट होंगी। और कन्वर्जन करते हो अगर आप यूनिट्स का एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं। पहले इन्हें नोट कर लीजिए, अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। नोट कर लीजिए आप। अब देखिए, जैसे मैं कुछ यहाँ पे टर्म्स लिख देती हूँ। देखिए, इनका हम करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारी ये चीज, इसमें देखिए पहले तो ये हो गई हमारी लीडिंग जीरोस, भूल जाइए, तो यहाँ पे हो गए सिर्फ 3। इसमें देखिए ये आपकी मिड जीरोस है, काउंट होंगी तो ये काउंट होगा, ये तीनों काउंट होंगी, ये हो गया। लास्ट की 2 जीरो हैं, ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल दिख रहा है आपको, तो काउंट होंगी, तो ये आपकी टोटल हो गई 6। इसमें देखिए ये तो काउंट होंगी ही नॉन जीरो, लास्ट में ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल है, तो ये भी काउंट होंगी, ये भी हो गई 6। इसमें आपके नॉन जीरो तो काउंट होंगी, जीरो है बीच में आ रही है, काउंट होगी, तो ये हो गए आपके 6। इसमें देखिए मैंने बताया ये काउंट नहीं होता है, तो यहाँ पे सिर्फ हो गई आपकी 3, सीधे सीधे 3 दिख रहा है आपको। इसमें बात करें कितनी होंगी, 3 होंगी। ये जीरो काउंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। इसकी बात करें, ये सारी ट्रेलिंग जीरो है लेकिन डेसिमल दिख रहा है, तो ये सब काउंट होंगी, कितने होंगे 5। अब इसमें देखिए तीनों लीडिंग जीरो, भूल जाइए, ट्रेलिंग जीरो लेकिन डेसिमल है, काउंट होंगी, तो ये हो गए। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गए होंगे, प्रैक्टिस करके देखिएगा और आप बुक से। अब बात करते हैं हम राउंडिंग ऑफ, इसी के साथ आता है राउंडिंग ऑफ, उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो भी आप समझिए। इसे आप नोट कर लीजिए और बुक से करके देखिएगा। और तो अब हेडिंग डाल लेते हैं राउंडिंग ऑफ। देखिए, राउंडिंग ऑफ को भी आप रूल्स को रटने की बजाय समझिएगा। पहली चीज तो जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, लेस देन 5। कौन लेस देन 5? जो आपकी ड्रॉपिंग डिजिट है, ड्रॉपिंग जिसे आपको ड्रॉप करना है। जैसे मान लीजिए ये आपके आया, इसे आपको ड्रॉप करना है, उसे ही आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। वो अगर लेस देन 5 तो ग्रेटर देन 5 है तो वो रूल चलेगा हमारा, ठीक है। तो लेस देन 5, चाहो तो आप आगे लिख लीजिए ड्रॉपिंग डिजिट। इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5, तो आपको क्या करना है, रिमूव दैट डिजिट, बस कुछ नहीं करना, उसे हटा दो। जिसे आपको हटाना है, कोई चेंज नहीं होगा। भाई लेस देन 5 है, इफेक्ट कम है, नहीं छेड़ पाया इसको, नहीं परेशान कर पाया, हट गया अपने आप ही। सेकंड की बात करते हैं, इफ सेम ही हो जाएगा, ग्रेटर देन 5।
अगर 5 से ग्रेटर है तो कुछ ना कुछ तो बिगाड़ेगा, बड़ा है, गुंडा है, कुछ तो बिगाड़ेगा। समझ लो 5 गुंडा है यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ तो बिगाड़ेगा इसका। क्या बिगाड़ेगा? खुद तो हट जाएगा लेकिन इसको बढ़ा जाएगा, इंक्रीज बाय 1। तो क्या होगा? प्रीवियस डिजिट इंक्रीज बाय 1। तो ये 9 की जगह 10 आएगा और 10 का क्या हो जाएगा? 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगी पावर। ये आप ऐसे समझिए 9.67 ये था। क्या करते? 7 है, ग्रेटर देन 5 है, खुद रिमूव हो जाएगा, इसको इंक्रीज कर जाएगा, 6 था 7 हो जाएगा। अब वो आप देखेंगे आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे वो नेक्स्ट में बताऊंगी। पहले आप नॉर्मली इन पॉइंट्स को समझ लीजिए। क्लियर है? लेस देन का और ग्रेटर देन का। अब अगर खुद 5 ही आ जाए, भाई लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, खुद 5 आ गया तो क्या होगा? तो थर्ड पॉइंट यही है हमारा, क्या? इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5। अब खुद 5 आ जाए तो हमें उसके पीछे देखना है पहले, कितने गुंडे लेकर आया अपने साथ। खुद तो गुंडा है, पीछे क्या लेकर आया है? तो पीछे क्या देखेंगे? फॉलोड बाय नॉन जीरो। अगर उसके पीछे कौन है? नॉन जीरो। पीछे नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो ये पावरफुल है। गुंडे लेके आया है पीछे अपने, लेके आया है तो फिर पावरफुल है। पावरफुल है तो खुद भी हटेगा, इसको भी हटाएगा और इसको बढ़ाएगा। तो 9 का 10 हो जाएगा, तो ये 0 पावर आई यहाँ पे। तो 1.9 का 2.0। समझ में आई बात? इज फॉलोड बाय नॉन जीरो, देन 5 remove and previous digit increase by 1। एक और देख लेते हैं। ये है, मान लीजिए 5 है, 5 फॉलो हो रहा है नॉन जीरो से। हमें मान लीजिए पॉइंट के 2 डिजिट तक सॉल्व करना है, राउंड ऑफ करना है, तो हमें यहाँ तक का रिमूव करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो ये लास्ट से आप काउंट करना शुरू करिए। 6 है, ग्रेटर देन 5 है, इसको रिमूव करना है पहले हमें। तो ग्रेटर देन 5 है तो खुद हट जाएगा, इसे इंक्रीज कर देगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। ठीक है, अब ये खुद की बात करें तो ये हमारा 6 हो गया, ग्रेटर देन 5 है, रिमूव हो जाएगा, इसे 3 कर देगा। अब 3 है, लेस देन 5 है, तो इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, ये खुद रिमूव हो जाएगा, ये हो गया। 5 की बात करते हैं, मान लीजिए ये होता तो क्या करते? आपको मान लीजिए यहां तक करना है सॉल्व, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो, तो ये भी रिमूव होगा, ये भी रिमूव होगा और इसको एक बढ़ा जाएगा, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 1.964। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं। अब पीछे गुंडे लेके नहीं आया, मतलब फॉलोड बाय 0। इसी के साथ सेकंड पॉइंट क्या है? इफ सेम रहेगा, इज 5 फॉलोड बाय 0। लास्ट में 0 है, कोई गुंडे नहीं है, अकेला आया। अकेला आया है तो क्या होगा? ये तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉलोड बाय 0। किसी को लेके नहीं आया। अब वो क्या देखेगा? लेके नहीं आया तो 2 चीजें देखेगा। मेरे सामने वाला मुझसे पावरफुल है तो मैं भाग लूं, और मेरे सामने वाला मुझसे वीक है तो मैं लड़ लूं। अकेला हूं, दूसरे पे तो डिपेंड हूं नहीं। अब सामने वाले को देखेगा तो इसमें भी हमारी 2 कंडीशन बनती है। पहली क्या बनती है? इफ प्रीवियस डिजिट इज ऑड। प्रीवियस किसकी? 5 की। हर उसमें हम प्रीवियस उसकी देखेंगे जिसे हमें रिमूव करना है। यहाँ पे हम 5 की प्रीवियस देखेंगे और वहां पे उसकी प्रीवियस देखेंगे, अगर देखनी पड़ती है। वैसे वहां पे हमें देखनी नहीं है, वहां पे तो हमें खुद उस डिजिट को देखना है। यहाँ पे हर बार हम 5 की प्रीवियस देख रहे हैं या 5 के बाद वाली देख रहे हैं। ठीक है, तो 5 अगर लास्ट में 0 है तो उसकी प्रीवियस डिजिट देखेंगे, वो अगर ऑड है, जैसे कि मान लीजिए 1.235
0। अब हमने देखा कि 5 है लेकिन 5 के बाद कोई नॉन जीरो नहीं है। नॉन जीरो होता तो सीधा ये इंक्रीज हो जाता, दोनों रिमूव हो जाते, लेकिन अब 0 है तो 0 है तो अब ये आगे देखेगा, अपने पीछे नहीं देखेगा कितने लोग हैं मेरे साथ वाले, आगे देखेगा मुझसे लड़ने वाले कौन है। तो आगे देखा इसने 3 जो कि एक क्या है, ऑड नंबर है, तो ये दोनों तो रिमूव हो जाएंगे, ये एक इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, इज ऑड, इंक्रीज इट बाय 1। तो प्रीवियस डिजिट को एक बढ़ा दो। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ प्रीवियस डिजिट इज किसकी, वही 5 की, सेम कंडीशन है 0 होगा, उसी में आगे है हमारी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बता देती हूँ, थर्ड में ए बी और बी के ये 2 पार्ट और, तो इफ प्रीवियस डिजिट इज इवन, अगर इवन है ऐसे होता 5.0250। 5 को देखा, 5 के पीछे 0 है तो आगे देखेंगे जो कि एक इवन है, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और ये अनचेंज रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। इज इवन, प्रीवियस डिजिट इज अनचेंज, कोई चेंज नहीं होगा, सिंपली वो दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारे राउंडिंग ऑफ के रूल हो गए। समझिए एक बार दोबारा, आपने क्या देखना है, जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो अगर लेस देन 5 है, कुछ चेंज नहीं करना है, बस उस लास्ट डिजिट को हटा देना है जो कि लेस देन 5 है, बाकी एज इट इज रखना है। अगर ग्रेटर देन 5 है तो आपको उसे तो रिमूव करना है, उससे प्रीवियस डिजिट को इंक्रीज कर देना है। अगर खुद 5 है तो फिर उसके पीछे देखना है कि नॉन जीरो है या 0 है। अगर नॉन जीरो है, पावरफुल है, तो 5 भी रिमूव हो जाएगा और वो जो नॉन जीरो डिजिट है उसके फॉलो में, उसके पीछे में वो भी रिमूव हो जाएगी और प्रीवियस डिजिट जो है वो एक इंक्रीज हो जाएगी। अगर 5 ही है लेकिन फॉलोड बाय 0 है, उसके लास्ट में 0 है, तो 0 होने के कारण वो 0 भी हटेगा, 5 भी हटेगा। अब उसकी प्रीवियस डिजिट को देखेंगे, अगर वो आपकी ऑड है तो इंक्रीज कर दीजिए बाय 1, और अगर इवन है तो उसे एज इट इज रहने दीजिए, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपके राउंडिंग ऑफ के रूल हो गए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब हम इसके, देखिए नोट कर लीजिए पहले आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ। देखिए हम इनको करते हैं, हमको सभी को पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। देखिए सबसे पहले हमने 9 देखा, रिमूविंग डिजिट हमारी, ड्रॉपिंग डिजिट हमारी 9 है, ग्रेटर देन 5 है, खुद रिमूव हो जाएगी, इसको इंक्रीज कर जाएगी। अब इसको भी रिमूव करना है क्योंकि हमें 2 डिजिट तक चाहिए। 7 है, ग्रेटर देन 5 है, खुद रिमूव हो जाएगा, इसको इंक्रीज कर देगा, हो गया 2 डिजिट तक। इसको देखते हैं, 0 है लेकिन 5 है। 0 है तो क्या है, सबसे पहले उसके आगे की डिजिट देखेंगे। अगर 5 है सिंपली तो 5 के पीछे क्या है, 0 है। 0 के देखने पर मैंने क्या बताया, आगे वाली को देखेंगे, पावरफुल नहीं है ये अब, तो अपने आगे देखेगा कि पावरफुल है या नहीं, और पावरफुल कब होगी, जब ऑड हो। ये इवन है तो ये दोनों तो रिमूव हो ही जाएंगे, लेकिन ये 6 एज इट इज रहेगा, रिमूव नहीं, इंक्रीज नहीं होगा। नॉन जीरो होता तो इंक्रीज होता, या फिर इवन होता, सॉरी ऑड होता तो इंक्रीज होता। इसमें देखिए यहाँ तक करना है हमें, ये दोनों रिमूव करनी है। 2 देखें, सबसे पहले लेस देन 5 है, रिमूव हो गई, कोई चेंज नहीं होगा। ग्रेटर देन 5 है, इंक्रीज करेगा बाय 1 से, तो 3.6, यहाँ पे कितना आएगा, 6 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, 9 हट जाएगा और इसको ये बढ़ा देगा तो ये 6 हो गया। इसको देखते हैं, 0 है, लेस देन 5 है, सीधे हटा दो तो हमारे पास 1.36। इसको देखते हैं, 5.6, इसकी देखना है हमें, तो ग्रेटर देन 5 हट गया, ये 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 40 हो गया। और 0 लेस देन 5 है, रिमूव कर दो तो ये आंसर हो गया 2 डिजिट तक। क्लियर है आपको?
तो ये एग्जाम्पल नोट कर लो और बुक्स में काफ़ी एग्जाम्पल्स है, आप करके देखिएगा। अब इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं वो और बता देती हूँ आपको, बाकी तो हो गया राउंडिंग ऑफ भी हमारा। देखिए क्या है, अगर आप कहीं पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते, एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका, आपको डेसिमल डिजिट्स का। मान लीजिए आपको बोला जाए 5.236 में आप ऐड करिए 2.96, या यही आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल दिया जाता, तो जो आंसर आएगा उसे आप किसके हिसाब से राउंड ऑफ करोगे। तो देखिए, जैसे मैं पहले ऐड कर देती हूँ इनको, ये आ गया हमारा इनको ऐड करके। अब हम क्या देखेंगे इन दोनों में कि पॉइंट के बाद सबसे लीस्ट डिजिट किसमें है। तो इसमें हम देखेंगे लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट किसमें है, तो इसमें है, कितनी है 2, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 2 होनी चाहिए। इसे आपको हटाना है, तो इसे हटाना है तो क्या करें, राउंड ऑफ करके हटाएंगे, ऐसे तो नहीं हटा सकते, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है, रिमूव हो जाएगा, इसे इंक्रीज कर देगा, 9 को इंक्रीज करेगा 10, तो 19 में हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 21 ऐड करना था, ये हो गया हमारा आंसर। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी आप डेसिमल डिजिट्स का करोगे तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि जो डेसिमल के बाद दोनों में या 3 हो या 4 हो, कितनी भी हो, सबसे लीस्ट डिजिट किसमें है आफ्टर डेसिमल, उसके हिसाब से आपको इसे राउंड ऑफ करना है। उतनी ही डिजिट इसमें होनी चाहिए डेसिमल के बाद। बात करें अगर मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की, तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया, ये मल्टीप्लाई दिया आपको, ठीक है, तो कितना आएगा देखिए, ये आएगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ रहा है देखिए 2.645। अब इसमें राउंड ऑफ किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो इसमें राउंड ऑफ करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। इन दोनों में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर थी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें सिर्फ 1 है, 0 तो लीडिंग है तो काउंट नहीं होगा, सिर्फ 1 है, तो इसमें सिर्फ हमारी सिग्निफिकेंट फिगर 1 रहनी चाहिए। तो आपको ये तीनों रिमूव करने पड़ेंगे। सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 1 कब होगी, जब सिर्फ 2 हो। तो आप कैसे करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए ये 5 है, पीछे कुछ नहीं है, 0 एज्यूम करेंगे, 0 एज्यूम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखेंगे ऑड इवन, इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, फिर 4 है, लेस देन 5 है, कोई चेंज नहीं होगा, 6 ग्रेटर देन 5 है, इसे हटा दो और इसे इंक्रीज कर दो, तो हमारा आंसर आ गया 3। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर उन दोनों में किसका है उसके अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करेंगे। क्लियर। तो ये आज हमने एक्यूरेसी, प्रिसीजन, मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है वो हमने पढ़ ली, राउंडिंग ऑफ पढ़ लिया, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिया। तो आप इतना रिवाइज करिए, देखिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें हम जो एरर वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।